मनोज टाक माही, प्रदेश महासचिव यूथ कांग्रेस हरियाणा और जिला पार्षद वार्ड नंबर 16 से। सर, आप यहाँ आए हो, 45 डिग्री से तापमान ज़्यादा जा चुका, किसान यहाँ बैठे हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार चुप है। आप क्या भूमिका निभा सकते हो इनके पक्ष में? ऐसा है जी, हम जिला पार्षद पे बाद में, पहले हम भी किसान हैं। किसान क्योंकि जो जिला पार्षद है वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 80% किसान से जुड़े हुए हैं और किसानी से जुड़े हुए हैं, तो हम इनके साथ हैं। क्योंकि देखो, जो ये अपनी सरकार है, जो मौजूदा सरकार है भाजपा की, इस सरकार में हर एक तरीके की तानाशाही जारी है, खास करके किसानों के साथ। जब बीमा कटता है, टाइम से कटता है, पैसे उनके खाते में जाते हैं तो नुकसान होता है, तो उसके लिए यहाँ सड़कों पे किसानों को ऐसे ठोकरें क्यों खानी पड़ती है? बीमा क्यों नहीं दिया जाता? अब सबको पता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बीमा कंपनियां हैं, वो सारी मोदी की है, चाहे वो अंबानी अडानी की सारी कंपनियां हैं, बीमा कंपनियां हैं, वो पैसा इकट्ठा तो कर लेते हैं, पर जब बात आती है देने की, किसानों को मुआवजा देने की बात आती है, तो वो कन्नी काटते हैं, अलग अलग तरीके के बहाने बनाते हैं, क्रॉप कटिंग का, कभी कुछ कभी कुछ। अब जो ये मामला चल रहा है ये 2020 का है, यानी 3 साल से किसानों को उनका मुआवजा नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा भाई? जब आपने पैसे हाथों हाथ काट लिए किसान के खाते में से, तो देते टाइम भी तो उनको टाइम से देना चाहिए। तो हम सभी जो जिला पार्षद साथी हैं किसानों के विधानसभा के डिप्टी स्पीकर आपके गांव के हैं, क्यों नहीं उनको एक दिन जाकर उनसे मिल लो? तो गांव में तो ऐसा होता ही मिल लो कि समस्या किसान यहाँ बैठा है। यहाँ विधानसभा डिप्टी स्पीकर यहाँ से है, मंत्री कमल गुप्ता यहाँ से है, जोगीराम सिहाग यहाँ रहते हैं, और फिर भी इनकी नहीं सुनाई कर रहे। ऐसा है जी, गांव के हो चाहे घर के हो, कोई भी ये जो भाजपा के मंत्री है, MLA हैं, डिप्टी है, चाहे CM है, कोई और है, सारे के सारे एक ही है इनका मकसद कि हम किस तरीके से इस जनता को, हरियाणा प्रदेश की जनता ने, जिनने इनको गलती से राज दे दिया बहकावे में आके, क्योंकि आपको पता है भाजपा का एक ही काम है, जाति धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, अंत में वोट ले जाते हैं और बाद में लोगों को पछताना पड़ता है। इसलिए किसान की आवाज़ तो हम सभी को मिल के उठानी पड़ेगी, ये किसी का दर्द नहीं समझ सकते, खासकर भाजपा के लोग। अपना नाम बताइए। मेरा नाम ओम प्रकाश मालिया जी, मैं स्टेट वाइस प्रेसिडेंट भारतीय मजदूर संघ से। तो क्या कहना चाहोगे सर? किसान बैठे 45 डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए था, अपने घर में खेत में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ बैठे हैं, इस मजबूरी में सरकार इनसे बातचीत नहीं करी, इस पर क्या आपका मानना है? देखिए, सबसे पहले तो हम किसानों के साथ में, बाद में सरकार, और जो हमारा पद है वो किसानों के, मेरे भाइयों की बदौलत है, और हम इनके साथ तन मन धन से हैं। और जब इनका बीमा काटती है कंपनियां, पहले बीमा तो तुरंत कट जाता है, और जब नुकसान होता है तो बीमा नहीं मिलता, तो हम इसका विरोध करते हैं, घोर विरोध करते हैं कि उनको अधिकार उनका मिलना चाहिए। सर, विपक्ष में जब बीजेपी थी वो भी यही बात कहती थी, आज आप कह रहे हो, आज अभी विपक्ष में शायद तब कह रहे हो, क्या आपसे उम्मीद की जा सकती कभी सत्ता आए तो आपकी जबान नहीं बदलेगी? देखिए, मैं बताऊं, ये बात है कि सत्ता और ये सब है ना, पक्ष विपक्ष, तो ये इस जनता के ऊपर ही है, ये हमारे भाइयों के ऊपर ही है। ये इस स्टेज पर पहुंचाते हैं कि हम सत्ता और विपक्ष की बात करते हैं, इन्हीं के हाथ में। नहीं, हम तो इनके साथ है भाई साहब। आज जो दायित्व दिला है वो इनकी बदौलत मिला है, और अगर ये गांव में थोड़ी छाम होगी तो हम तो गांव में खड़े हो जाएंगे इनके खातर, और अगर सबसे पहले लाठी चलेगी तो हम इनसे पहले लाठी खावांगे। लेकिन हम ये कहते हैं कि सच्चाई को आँच नहीं होनी चाहिए। जो कार्य सरकार ने किसानों के लिए योजना चलाई है, जो बीमा योजना चलाई है, जिनका बीमा कटता है और उनका नुकसान होता है तो उनको तुरंत मिलना चाहिए। पॉलिसी तो ये कहती है, ये थोड़ा ही भी 6 महीने, साल, 2 साल हो गए। अब किसान बेचारे मेरे पास भी आते हैं, मैं जिला पार्षद हूँ, तो मेरे पास भी आते हैं कि हमारा बीमा को नहीं आया, न्यू को नहीं आया, और उनके पैसे कट जाते हैं खाते से। तो हम इस पक्ष में है कि जल्दी से जल्दी इनकी जो समस्या है उसका समाधान किया जाए। अब मैं तो यही कहता हूँ, सरकार से भी यही कहता हूँ कि किसानों की, जो हमारे भाई बैठे हैं, उनकी तुरंत मांग को स्वीकार किया जाए। ठीक है, देना तो है ही, फिर लटका के देना है, काम तो करना ही है, तो लटका के थोड़ी काम होगा है, तुरंत उनका एक्शन लेना चाहिए। आज भी इतनी गर्मी के अंदर किसान भाई बैठे, देखिए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और MLA MP बनाने वाले मेरी जनता है, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई है, और इन्हीं के सहयोग से बनते हैं। ठीक है ना, एक बार 5 साल बन जाओगे, नए काम करेंगे, फिर दोबारा खड़े बढ़ेंगे। वो है, क्या कहना चाहोगे संदीप सर? देखिए, कहने की वो कहते हैं कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आज सत्ता में बैठे हुए लोग, ये जो ओम प्रकाश धनखड़ है, ये बराड़ा साहब अभी आप जिक्र कर रहे थे, ये लोग कभी गेहूं के लिए नारे लगाते थे, रेट कम है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए, वो किया जाए, लेकिन आज बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो इतने जो किसानों को हितैषी लोग थे, आज वो तो जिंदा होंगे लेकिन उनका ज़मीर मर चुका है। उन लोगों ने अपनी कौम, किसानी कौम और किसानों को बेचने का काम बीजेपी के हाथों किया है। ऐसे लोगों को मतलब समाज, किसानी कौम
कभी दोबारा जगह नहीं देगी। और ऐसे ऐसे लोग, चलो भाई इन लोगों को गलती से हमने वहाँ तक पहुँचा दिया, लेकिन अब किसान जाग चुके हैं और इन लोगों की जल्दी पहचान करना भी हम सीख चुके हैं। अब इनका जो ये ड्रामा है ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं। आज 2 बजे अभी जिला प्रशासन से मीटिंग होने वाली है और उसके बाद में कोई कड़ा फैसला बहुत जल्द आपको मिलेगा, यहाँ हिसार धरने से देखने को मिलेगा। और शायद सरपंचों से भी बड़ा फैसला हिसार जिले का किसान लेने जा रहे हैं। मैं कमल सिंह का है, जिला पार्षद प्रतिनिधि भैणी भाषापुर से। सर, जिस प्रकार से किसान बैठा है और सरकार अंदर बैठी है, इनका सामंजस्य कैसे बैठे, समझौता कैसे हो, इनको मुआवजा कैसे मिले? देखिए, सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि आज इस जो बीजेपी सरकार है इसमें आप देख लीजिए, कोई सा भी वर्ग हो, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, श्रमिक वर्ग हो, किसान वर्ग हो, हर वर्ग आज सड़क पर है और आमजन इतना परेशान। आज मुख्यमंत्री जी जनसंवाद कर रहे हैं, जनसंवाद को सुनेगा कौन, क्योंकि हर जनता तो आज सड़क पर है, रोड पर है। और सरकार को चाहिए, अगर जो भविष्य में सरकार कुछ बेहतर करना चाहती है तो किसानों की जल्दी से जल्दी मांग माने, नहीं तो जो किसान बढ़ाना जानते हैं ना वो मिटाना भी जानते हैं। और हम भी है ना, मान लो जिला पार्षद है, जिला पार्षद बनने से पहले एक किसान के बेटे हैं, तो हम तो किसान धरने का पूरा समर्थन करते हैं और सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी मांग को माना जाए, जो कि जायज़ है। सर, जहाँ ये किसान बैठे पक्का मोर्चा लगाए, एक तरफ तो प्रशासन बैठा है इसी के अंदर, दूसरी तरफ सेक्टर 15 में लगभग पार्टियों के राजनेता बैठे हैं। और राजनेता जब गांव में जाते हैं तो यही लोग उनको लड्डू, बर्फी, भुजिया, चाय पानी पिलाते हैं, लेकिन इनको कोई पानी पूछने वाला नहीं है। उन राजनेताओं को और प्रशासन को क्या कहना चाहिए? मैं तो सभी राजनेताओं से यही प्रार्थना करता हूँ कि किसानों की समस्या का समाधान जल्दी करवाया जाए। इन्होंने पहले इनको कभी मौसम की मार पड़ती है, कभी इनको बीमा कंपनियों की मार पड़ती है। कृपया करके मतलब इनको इस समस्या का समाधान जल्दी करवाना चाहिए। तो ये कहना चाहूँगा साथियों, पिछले 2 दिन तक तारा बारना गाकर रोज ट्रैक्टर लेके रात में मैं जाग गया करूँ, जाग जाओ इबे टाइम पड़ा है 1-1.5 साल का। नहीं, इसी तरह जनता आपको नकारने का काम करेगी, जिस तरह से आप किसान आपके दरवाजे पर आया और आप अपनी 15 सेक्टर की कोठियों के दरवाजे बंद कर करके सोने का काम करें। जब मैं बता देना चाहता हूँ, धरना उठने के बाद खाना खा के मैं हर रोज ये जितने MP MLA हिसार में सारे का 1 गेड़ा ट्रैक्टर लेके जरूर मार गया हूँ। मैं सोली एक जागे वादा किया था कि कर्ज माफी का, इन्होंने जो वादा तो किया था कर्ज माफी का, पर इन्होंने की है खराब माटी। जो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, आप देखो जनसंवाद की बात करते हैं। अब मुख्यमंत्री साहब ने कहा ये आम आदमी का है, इसको पिटो, ये कांग्रेस का, इसको पिटो। यानी सवाल पूछने वाले को पिटो। हिटलर सा ही है क्या? अंग्रेजों का राज है क्या?